आपको ये जो मेरी हालत दिख रही है वो वैसे ही नहीं है, ये सब शेयर बाज़ार की देन है। लास्ट मंथ जब मेरा पेमेंट आया हुआ था 10 से 12 हज़ार रुपया, तो उसी में मेरा जो 4 हज़ार था वो तो मैंने दोस्त से उधार लेके शेयर मार्केट की हुई थी, जो कि मार्च के अंदर था, वो मैंने उसको दे दिया था। उसके बाद क्या हुआ कि भाई मैंने निफ्टी में ट्राई किया था, तो निफ्टी में 2,500 तो मुझे 2 दिन के अंदर मिल गया। लेकिन बात सुनिएगा, बहुत खतरनाक है। मुझे क्या हुआ, 10 तारीख से पहले पहले मेरा पैसा पूरा खो ही जाता है। तो 2 से 3 तारीख की एक्सपायरी में मुझे 2600 के आसपास का प्रॉफिट हो गया था। फिर क्या हुआ कि ये जो 10,000 था ना, तो मैंने क्रूड ऑयल में डाला। क्रूड ऑयल की टाइम वहाँ पे बहुत ऊपर नीचे हो रहा था, ईरान इसराइल का युद्ध था, तो मैंने उसमें डाला। तो साला क्या बताऊँ मैं गया कॉल की साइड, तो वो गिर गया, तो मुझे ऑलमोस्ट वहाँ पे 2,500 का लॉस हो गया। इसके बाद वापस मैंने सेंसेक्स में डाला, तो वहाँ पर भी मुझे वापस से लॉस हुआ 2-2,500 का, यानी ऑलमोस्ट मेरा 5,000 है वो साफ़ हो गया। फिर मैंने क्या किया कि 5,000 है वो वापस निकाल लिया वहाँ से। मैंने बाहर में गया, अब नहीं खेलना है, क्या करूँ, दिमाग एकदम डिप्रेशन में आ गया। 5,000 2 ही दिन में साफ़ हो गया था मेरा, 5 तारीख के आसपास ही। इसके बाद क्या, मैंने डेल्टा एक्सचेंज में डाला, तो 5,000 डाला, तो वहाँ पर एक ही एक्सपायरी के अंदर ऑलमोस्ट 1,000 रुपया साफ हो गया। 4,000 बचा, जो कि 6 तारीख के आसपास 4,000 जो था वो बचा था। तो मैंने क्या किया कि थोड़ा कॉइन जो था उसको मैंने डिलीवरी लेने में चालू किया। तो वहाँ पर क्या हुआ कि अच्छा खासा मुझे थोड़ा प्रॉफिट आ गया, यानी कि वापस मैंने रिकवरी कर ली, 5,000 कर लिया और 1,500 का और प्रॉफिट करके 6,500 कर लिया था। तो होता है ना कीड़ा, मैंने निफ्टी की एक्सपायरी में अभी लगाया हुआ था 10 तारीख के आसपास, तो साफ हो गया। यानी कि मैंने वहाँ से निकाल के 3,000 में बोला चलो 3,000 यहाँ रहने दूंगा, 3,000 वहाँ पे रहने दूंगा। तो वैसे करके 3,500 वापस से मैंने यहाँ पर इंडियन मार्केट स्टॉक में यहाँ पे डाला हुआ था। और वहाँ पे क्या हुआ कि वहाँ पर भी निफ्टी जो था वो मुझे खा गया और मेरा जो 3,500 था एक ही दिन में लॉस कर दिया एकदम सफाचट। 1,300 का प्रॉफिट चल रहा था शाम को मुझे यहाँ पर सेंसेक्स के अंदर, लेकिन एक ट्रेड खराब गई मेरी और ऑलमोस्ट जो ट्रेड का पूरा पैसा था वो पूरी तरीके से 3,500 के लॉस में मैंने क्लोज किया हुआ था। भाई मुझे आज भी याद है कि प्रॉफिट को भी मैंने नहीं रखा और लॉस इतना बड़ा हो गया कि क्या बताऊँ। और जो बचा था 3,000, तो मैंने क्या किया, डेल्टा में एक कॉइन लेके बैठ गया रात के टाइम और लगा के सो गया। मैं बोला कि चलो शॉर्ट सेलिंग कर देता हूँ। तो मान के चलिए साला क्या बताऊँ, वो साला कॉइन 100% चला हुआ था और मैं बोला चलो अब यहाँ से तो गिर ही जाएगा। तो सुबह देखा तो वो साला 350 चल गया एक ही दिन के अंदर। सोचो न्यूज़ आ गई थी भाई कि भाई ईरान इसराइल का युद्ध खत्म हो चुका है, जिसके कारण पूरा बिटकॉइन इथेनियम सब के सब यहाँ पर प्लस 8-8 प्लस चला गया। तो वो जो कॉइन था मैंने शॉर्ट किया हुआ था वो भी 350% चल गया वो लोग एक ही रात के अंदर। तो साला मेरा जो लिक्विडेशन प्राइस होता है वहाँ पर, तो मेरा 3,500 वहाँ साफ हो गए। मेरा माथा चरक गया कि सारा जो 10,000 रुपया था वो 10 से 12 तारीख के बीच में सफ़ा चट हो गया पूरी तरीके से। मैं सोचा भाड़ में गए, ये खेलना ही नहीं है, इससे अच्छा तो भाई डिलीवरी कर लेना बहुत बढ़िया है। कम से कम पैसा कम से कम जाएगा, लेकिन मंथ के एंड तक टिक्का तो रहेगा ना। इसलिए मैं सोचा यहाँ कर लूँ। और यूट्यूब वीडियोस भी ऐसे ही ये साले चल नहीं रहे हैं। मैं बहुत मेहनत कर करके डाल रहा हूँ कि शायद यहाँ का कुछ भी गया है तो शायद यूट्यूब से कुछ रिकवर कर लूँ। वीडियोस में कुछ अगर पैसा मिल जाता है, मेरे कोई एक डी वीडियो वायरल हो जाता है तो वहाँ पर इनकम चालू हो जाए। लेकिन होती है ना किस्मत ख़राब, तो कहीं भी कुछ भी होना नहीं जाता है, जिसके कारण लॉस ही लॉस हमें मिलता रहता है। अब आपके मन में तो डाउट होगा कि भाई पता है अब लॉस तो हो गया है, ऐसे यूट्यूब वीडियो बना बना के यहाँ पर अब यहाँ पर पैसा कमाने की कोशिश करेगा, अब क्या करूँ, कुछ तो करना पड़ेगा ना। अब आप लोगों का ही सहारा है, कुछ हेल्प कर दीजिए, सपोर्ट कर दीजिए बंदे को भी, शायद मैं भी कुछ इनकम जनरेट कर लूँ यूट्यूब से। बहुत साल से मेहनत कर रहा हूँ। पुराना वीडियो आपने देखा ना मेरा 2023 से, लेकिन अभी तक सक्सेस नहीं हुआ, बीच बीच में छोड़ दे रहा था, जिसके कारण मेरा चैनल है वो डेड हो जाता रहा बार बार।
अगर मैं सिंपल सा सिर्फ डिलीवरी में गया होता ना तो शायद आज मुझे ये जो फेसिंग एरिया है ना कि मेरे पास फंड नहीं है वो मुझे नहीं होता। याद रखिएगा, ये इंट्राडे, ऑप्शन, कमोडिटी, बिटकॉइन, इथेनियम, ये वगैरह वगैरह, गोल्ड ना, ये पलाना ढिंकाना, ये सब के सब लूटने के लिए बैठे रहते हैं। ये एक बार प्रॉफिट देते हैं, 10 बार लॉस देते हैं। और ब्रोकरेज के नाम पे तो ये आपको इतना काटते हैं कि क्या ही बताऊं। हिला के हिला डालते हैं तो भी इनका मन नहीं भरता, मन और पेट दोनों ही नहीं भरता। ये लोग खाते ही रहते जब तक कि आप कंगाल ना हो जाए या तो फिर मर ना जाए, तब तक वो लोग को चैन नहीं मिलता है भाई। या तो आप छोड़ दो, ये तीन चीज़ जब तक नहीं होती तब तक वो आपको नहीं छोड़ते हैं। आपके पास कितनी भी नॉलेज हो, एक ना एक दिन तो आप फंस ही जाते हो उसके जाल में। लोग कहते हैं डिसिप्लिन रखो, डिसिप्लिन डिसिप्लिन, कितना डिसिप्लिन रखेगा? कोई ना कभी तो एक्सीडेंट हो ही जाता है। और जब एक्सीडेंट होता है ना तो सब डिसिप्लिन घर पे ही रह जाती है। और वो एक्सीडेंट इतना बड़ा होता है कि आपकी डिसिप्लिन उसे इमोशन में कन्वर्ट करके इस तरीके से टाँट डाव करती है कि आपको ना दिल को चैन आएगा, ना मन को, ना रात को, ना दिन में। पूरे दिन आप इसी बारे में सोच के घबराते रहेंगे कि क्या करूं क्या ना करूं, ट्रेडिंग करूं या ना करूं, ट्रेडिंग में मेरा लॉस हुआ इसे रिकवर करूं या ना करूं। ये होता ही है, ये होगा ही और होता ही रहेगा। इन्वेस्टमेंट इज़ द बेस्ट वे टू सक्सेस ऑफ योर लाइफ, अदरवाइज यू डोंट हैव बीट द मार्केट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।